और इस हनुमत धाम के सानिध्य में सागिर्द में आकर के मैं भगवान हनुमान जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का सब जन कल्याण हो। और जिस प्रकार से कि आज आपने एक प्रश्न किया है गौ माता के, बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि गौ माता हमारी धरोहर है। और जिस प्रकार से कि एक बच्चा जो है ना, जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसको अपनी माँ की आवश्यकता पड़ती है, दूध की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से जो है गौ माता जो है जीवन भर पालती है। माँ तो कुछ समय तक दूध पिला करके चले जाती है, लेकिन गौ माता जो है उसको बुढ़ापे तक, अंत समय तक पालती है और दूध देती है। गौ माता, भू माता और श्री माता, तीन ही शक्तियाँ हैं संसार में जो चल रही है। आज जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया है कि बहुत सारे हमारे संत महात्माओं का भी बड़ा भारी प्रश्न था कि गौ माता को राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु के नाम से घोषित किया जाए। इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला तो किया है, लेकिन हमारा एक फैसला और भी है कि प्रत्येक खंड में, जैसे अपने अपने प्रदेश में, उत्तराखंड राज्य के लिए भी है और हमारे जो है यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए भी एक ही संदेश जाता है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गौ माता राष्ट्रीय माता का घोषित किया जाए और गौ संरक्षण हो। क्योंकि गौ संरक्षण होगा तो तभी जो है देश बचेगा और तभी जो है जन जन में जो है इस चीज का प्रचार होगा। जब गौ असुरक्षित रहेगी तो देश में अनेक प्रकार की, जिस प्रकार से हम आज व्याधियों से भी जुड़ रहे हैं, हम हमारे जो है बच्चे संस्कारी नहीं हो रहे हैं, हम लोग जो है बिल्कुल निराधार हो रहे हैं। गौ हमारा एक आधार है। बड़ी विडम्बना होती है, बड़ा दुख होता है जब गाय हवारा सड़कों पर घूमती है, गाय को काटा जाता है, गाय को बेचा जाता है, गाय का कोई संरक्षण नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से अपनी माँ का दर्द होना चाहिए, जिसने जन्म दिया है, उसी प्रकार से गौ माता को रक्षण के लिए भी हमारा दिन जो है सफल होगा। और नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार है, उसको मैं सार्थक नहीं मानता हूँ। और पूरा संदेश जन जन तक, इस ब्राह्मणों तक, महात्माओं तक, देश के, प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी हैं, मेरे को सबको संदेश भेजना है। और आप पत्रकारों के द्वारा ये बहुत विशाल एक संदेश, एक जन सैलाब संदेश जाए कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और गौ का संरक्षण हो जाए। हमारी विडम्बना है, मैं प्रदेश में भी घूमता हूँ, मैं बाहर छत्तीसगढ़ में भी घूम करके आया हूँ, वहाँ पर भी गाँव का जो है पड़ा हुआ है, हमने मुख्यमंत्री को वहाँ पर भी ज्ञापन भेजा है। इसलिए गाय की रक्षा होगी तो प्रदेश की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी और हमारे बच्चे, हमारा जन सैलाब जो है संस्कृति और संस्कार से जुड़ेगा। और मैं बार बार यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि गौ की रक्षा करो, जिस प्रकार से अपनी माँ की रक्षा करते हैं उसी प्रकार से गौ की रक्षा होनी चाहिए। गाय हमारे जीवन को तारती है, गाय एक तारण करती है। जब आदमी मरता है, जब आदमी जन्म लेता है, जब यज्ञ होते हैं, हर प्रकार से बिना गाय का जो है कोई भी कार्य हमारा अधूरा रहता है। आचार्य जी, एक विडम्बना और भी है, हमारे हिंदू समाज के लोग जब तक गाय दूध देती है तब तक उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद जो है, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो खुले में छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं। इस पे क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? वो हत्यारे हैं, मैं उनको सीधा सीधा बोलूंगा कि वो हत्यारे हैं। जिस प्रकार से जो अपने माँ बाप की रक्षा नहीं कर सकते, जो अपने माँ बाप के लिए अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते, वो गाय का संरक्षण क्या कर सकते हैं? इसलिए सीधे सीधे वो न तो हिंदू है और न वो सनातनी है और न वो रक्षक है, वो सिर्फ भक्षक ही है। जिसने गौ की रक्षा नहीं करी उसने अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता है। ये पूर्ण संदेश है, गौ की रक्षा करोगे तो स्वयं की रक्षा होगी, प्रदेश की रक्षा होगी। ऐसे हथियारों को सनातन धर्म के हिसाब से भी बहिष्कृत हो जाना चाहिए। और ऐसे लोगों के हाथ से तो मैं कहता हूँ कि जल भी नहीं पीना चाहिए, जबकि गाय हमें अमृत जैसे दूध देती है, गौमूत्र में अमृत है, कितनी औषधि, कैंसर तक लड़ने की दवाई और शक्ति है, गोबर में कितनी औषधियाँ प्राप्त होती है। इस चीज को हमें इसको बताना है, दिखाना है और जन जन तक इसको पहुँचाना है। और जो इस प्रकार के लोग जब दूध ले लेते हैं, गाय का शोषण कर लेते हैं, उसके बाद उसको जो है भेज देते हैं, कभी एक न एक दिन समय जो है गौ माता का उनको तिरस्कार करने का जो उनको फल मिलेगा और वो इसी प्रकार से उनके बच्चे, उनका परिवार उनको निराधार और निकाल देंगे। तब उनको याद आएगा कि गौ की रक्षा कितना होना चाहिए और गौ का संरक्षण कितना होता है। यदि हिंदू है तो, यदि सनातन है तो गौ की रक्षा करो, और अन्यथा यदि तुम सनातन ही नहीं है, हिंदू नहीं है और तुम गौ के रक्षण को तुम क्या बोलते? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं और वीडियो शेयर करें।